श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच में ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम जानते हैं। राशि हमारी 12 है। आज हम इन्हीं राशियों का जो निवास स्थान है, ये राशियाँ कहाँ रहती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और संबंध क्या है इनका, उसके बारे में जानेंगे। तो आज जो है मेष राशि का जो निवास स्थान है उपवन में, एक वन होता है एक उपवन होता है, वहाँ पे निवास स्थान है। और वृष राशि क्या है, इसका स्थान खेत में है। मिथुन राशि का जो है रतिगृह वहाँ पे है। कर्क राशि का जो है जलाशय, जल इत्यादि के स्थान पे। सिंह का जो है जंगल में निवास स्थान है। कन्या का जो है नौका में। और तुला का जो है जन समूह, जहाँ जन लोग रहते हैं। वृश्चिक राशि जो है बिल या गड्ढे में इसका निवास स्थान है। धनु का जो है छावनी में निवास है। और मकर का जो है वन और नदी में। कुंभ का जो है भूमि में। मीन का जो है समुद्र में। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानेंगे। अभी हमने बताया था जो 12 राशियों का जो प्रतीक चिन्ह स्थान होता है उसका, अगर उसको आप समझ लिए तो इसको समझना बहुत आसान है। मैं आपको इसको आसानी पूर्वक समझाता हूँ। जैसे हमने कहा मेष उपवन, ठीक है। मेष हमने भेड़ा बता दिया था आपको। अब भेड़ा क्या है, घास चरता है, उसके लिए क्या चाहिए, उपवन, वन चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब वृष राशि है। अब वृष राशि क्या है, बैल। अब बैल के लिए चारा चाहिए ना, तो चारा कहाँ मिलेगा, खेत है, तो यहाँ लिख दिया हमने खेत। मिथुन है, हमने कहा पुरुष और स्त्री का प्रतीक चिन्ह आपने देखा, तो उनको क्या चाहिए, रतिगृह है, उनके लिए एक कमरा चाहिए, घर चाहिए, तो उसके लिए ये लिख दिया है। अब कर्क राशि है। कर्क का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो है केवड़ा है। अब वो कहाँ रहता है, जल में रहता है, केकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जलाशय लिख दिया। सिंह है, सिंह का जो प्रतिनिधि जो है चिन्ह है क्या है, सिंह है, शेर। अब शेर कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा, तो उसका निवास स्थान कहाँ है, जंगल। अब कन्या है एक। अब कन्या एक युवावस्था वाली कन्या है, विहार कर रही है, तो कहाँ पे, नौका में, ठीक है। अब हम लोग भी है ना, कई बार परिवार चलो जी थोड़ा हम लोग घूमने जाते हैं, जहाँ नदियाँ हो, समुद्र का किनारा हो, ऐसा वैसा देखते ना, तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब आया तुला। तुला जो है जन समूह में, तौलना है, व्यापार करना, कुछ करना, तो जन समूह के साथ ही रहेगा। वृश्चिक जो है, अब इसका जो है क्या है, स्थान जो है राशि का प्रतिनिधित्व वाला, तो बिच्छू है। अब बिच्छू कहाँ रहेगी, बिच्छू जो है बिल में रहेगी, कोई गड्ढा होगा वहाँ पे जाकर के निवास करेगी, किसी घर में तो रहेगी नहीं, तो ये जो है बिल और गड्ढा। धनुर जो है, धनुष बाण लिया हुआ पुरुष कहाँ रहेगा, छावनी में रहेगा, फौज में रहेगा, वहाँ पे उसने क्या करेगा, उसको जो है प्रतिनिधित्व करता रहेगा। मकर, अब मकर क्या है, मगरमच्छ, इसका जो है स्वरूप है राशि का। अब मगरमच्छ कहाँ रहता है भाई, नदी में रहेगा, वन में जो नदियाँ होंगी, तालाब होगा, वहाँ पे छोटे बड़े तालाब में तो रहेगा नहीं, बड़ी नदियों में ही रहेगा, तो ये क्या रहेगा, लिखा है हमने वन और नदी। कुंभ राशि ये है, घड़ा है। अब घड़ा जो है क्या होता है, हमेशा तो उठा करके रखते नहीं है, तो इसको हम कहाँ करेंगे, भूमि में ही रखेंगे, तो इसका निवास स्थान कहाँ है, भूमि में, जमीन में। और मीन, अब मीन माने क्या होता है, मछली। अब मछली कहाँ रहती है ज़्यादा करके, तो इनका समुद्र में वास रहता है, तो इसलिए यहाँ पे निवास स्थान क्या है इसका, समुद्र। अब ये चीज़ें तो हमने बता भी दिए हैं, आगे अगर इनका आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत बहुत चीज़ें निकाल लेंगे। अब जैसे वृष राशि वाला खेत का प्रतिनिधित्व है ही है, अगर भाग्य जो खेती बाड़ी करेगा अच्छा रहेगा। जलाशय वाला काम, जंगल, इनका जैसे जिसका जैसा है, अगर उस संबंधित कार्य को भी अगर चुनाव करता है या उससे कोई उपयोगिता लेता है तो उसको जरूर उसमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ हमने संबंध रखा है। अब इनका संबंध क्या है, मेष राशि का जो संबंध स्वदेह, अपने ही शरीर से संबंध है, ठीक है। वृष राशि का जो है पर स्त्री से संबंध है। मिथुन का जो संबंध है भाई से है। कर्क का जो संबंध है मातृ से, अपने माता से संबंध है इसका, ठीक है। सिंह राशि का जो है विद्या से, बुद्धि से संबंध है। कन्या का जो है भाभी से संबंध है। तुला राशि का जो है दूत, या आप समझ लीजिए सेवक या नौकर इत्यादि से।
वृश्चिक राशि जो है चिंता से इनका संबंध है। धनु राशि का क्या है, गुरु से संबंध है, ज्ञान से संबंध है, नए नए चीज़ों की खोज करने में, अपने नए नए गुरु बनाने में। मकर राशि क्या है, पिता का कारक है। कुंभ राशि मित्र दोस्त इनका कारक है। मीन जो है काका का कारक है, ताया जी का कारक माना गया है। तो ये संबंध जो है आपको जो बताए हैं, इनको याद करेंगे तो संबंधों के बारे में, और इन राशियों का कहाँ कहाँ निवास स्थान है, वहाँ पे अगर ये ग्रह शुभ रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ से इनको लाभ मिलता है। अगर हानि होती है तो ऐसे स्थानों पे उनके साथ दुर्घटना इत्यादि होने के जो है चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो है हमें इससे बहुत सटीक जानकारी मिलती है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।